17वां अध्याय। मगध देश पर यादवों की विजय तथा मगध राज जरासंध की पराजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर मत्स्य के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा फहराते हुए प्रद्युम्न मगध देश पर विजय पाने के लिए अपनी सेना के साथ तुरंत गिरिव्रज की ओर चल दिए। श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न को विशेषतः दिग्विजय के लिए आया सुनकर मगधराज जरासंध को बड़ा क्रोध हुआ। जरासंध बोला, समस्त यादव अत्यंत तुच्छ और युद्ध से डरने वाले कायर हैं। वही आज पृथ्वी पर विजय पाने के लिए निकले हैं। जान पड़ता है उनकी बुद्धि मारी गई है। इस दुरात्मा प्रद्युम्न का पिता माधव स्वयं मेरे भय से अपनी पूरी मथुरा छोड़कर समुद्र की शरण में जा छिपा है। प्रवर्षण गिरी पर मैंने बलराम और कृष्ण को बलपूर्वक भस्म कर दिया था, किंतु ये छल पूर्वक वहां से भाग निकले और द्वारका में जाकर रहने लगे। अब मैं स्वयं कुशल स्थली पर चढ़ाई करूंगा और उन दोनों भाइयों को उग्रसेन सहित बांध लाऊंगा। समुद्र से घिरी हुई इस पृथ्वी को यादवों से शून्य कर दूंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर बलवान राजा जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना के साथ गिरिव्रज नगर से बाहर निकला। मगधराज के साथ हाथियों की विशाल सेना थी। उन हाथियों के मुख पर गौमूत्र, सिंदूर राशि एवं कस्तूरी द्वारा पत्र रचना की गई थी। उनके गंध स्थलों से मद की धारा बह रही थी। वे हाथी ऐरावत कुल में उत्पन्न होने के कारण 4 दांतों से सुशोभित थे और सूंड की फुफकारों से बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़कर फेंकते चलते थे। उन गजराजों से मगधराज की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे मेघों से भगवान इंद्र की होती है। राजन, देवताओं के विमानों के समान आकार वाले अगणित रथ उसके साथ चल रहे थे, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे, सारस बैठे थे, चंवर डुल रहे थे और चंचल पहियों से घर घर ध्वनि प्रकट हो रही थी। वायु के समान वेगशाली तथा विचित्र विचित्र वर्ण वाले मदमत्त अश्व सुनहरे पट्टे और हार आदि से सुशोभित थे। उनकी शिखाओं एवं बागडोरों के ऊपरी भाग में चंवर पलंगी सुशोभित थे। कवच धारण किए तथा हाथों में ढाल तलवार एवं धनुष लिए वीरजन विद्याधरों के समान शोभा पाते थे। उन सब के साथ महाबली मगधराज युद्ध के लिए निकला। दुंदुभियों की धुंकारों और धनुषों की टंकारों से दिशाएं दिनादित हो रही थीं। धरती डोलने लगी और सैनिकों द्वारा उड़ाई गई धूल से आकाश छा गया। मैथिल, जरासंध की वह सेना उमड़ते हुए प्रलय सागर के समान भयंकर थी। उसे देखकर समस्त यादव विस्मित हो गए। मगधराज के उस सैन्य सागर को देखकर भगवान प्रद्युम्न ने दक्षिणावर्त शंख बजाया और उसी के द्वारा मानो अपने योद्धाओं को अभय दान देते हुए कहा, डरो मत। तदनंतर महाबाहु सांब प्रद्युम्न के सामने ही 10 अक्षौहिणी सेना लेकर मगधराज के साथ युद्ध करने लगे। उस रणभूमि में हाथियों से और रथियों से जूझने लगे। मैथिलेश्वर, घोड़ों से और पैदलों से भिड़ गए। मागधों और यादवों में देवताओं और दानवों के समान अद्भुत रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ घुड़सवार वीर हाथों में भाले लिए इधर उधर मार काट मचाते हुए गजारोहियों तथा हाथियों के कुंभ स्थलों पर बैठे हुए महावतों को भी मार गिराते थे। कुछ योद्धा विद्युत के समान दिव्यमती शक्तियों को लेकर बलपूर्वक शत्रुओं पर फेंकते थे। वे शक्तियाँ कवचधारी शत्रुओं को भी विदीर्ण करके
धरती में समा जाती थीं। कितने ही वीर रणभूमि में गरजते हुए रथों के चक्के उठा उठा कर फेंकते थे और सैनिकों के समूहों को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर देते थे जैसे सूर्य कुहासे को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग भिंदी पालों, मुदगरों, कुल्हाड़ियों, तलवारों, पट्टिसों, छोरों, कटारों, रिष्टियों तथा तीखे निस्त्रिंसों खड़गों से युक्त करते थे। तोमरों, गदाओं और बाणों से कटकर वीरों, हाथियों और घोड़ों के मस्तक पृथ्वी पर गिर रहे थे। वह केवल धड़ हाथ में खड़ग लिए संग्राम में दौड़ते हुए बड़े भयंकर प्रतीत होते थे और घोड़ों तथा मनुष्यों को धराशायी करते हुए उछलते थे। वीरों के ऊपर वीर गिर रहे थे, उनकी भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई थीं। कितने ही घोड़े बाणों से गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों पर ही गिर पड़ते थे। विद्याधर और गंधर्व के जाति की स्त्रियां वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं को दिव्य रूप से आकाश में पहुंचने पर उन्हें अपना पति बना लेना चाहती थीं। इसके लिए उन सबों में परस्पर महान कलह होने लगता था। नरेश्वर, कितने ही क्षत्रिय धर्मपारायण और सदा ही संग्राम में शोभा पाने वाले योद्धा युद्ध में प्राण दे देते थे, किंतु एक पग भी पीछे नहीं हटते थे। वह सूर्य मंडल का भेदन करके परम पद को प्राप्त हो जाते थे और शिशुमार चक्र में उसी प्रकार नाचते थे जैसे मंडल आकार भूमि पर नट। इस प्रकार सांब के महावीर सैनिकों ने मगध सेना को रौंद डाला। वह सेना उनके देखते देखते उसी प्रकार भाग चली जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से अशुभ नष्ट हो जाता है। किन्हीं के कवच फट गए थे तो किन्हीं के धनुष। कितने ही सैनिक खड़ग और रिष्टियों को हाथ से फेंक कर पीठ दिखाते हुए भाग रहे थे। अपनी सेना को पलायन करती देख मगधराज धनुष की टंकार करता हुआ वहां आया। अपनी सेना को पलायन करती देख मगधराज धनुष की टंकार करता हुआ वहां आया और सबको अभय दान देते हुए बोला, डरो मत। जरासंध ने धनुष की प्रत्यंचा द्वारा अपनी सेना को आगे बढ़ने की उसी प्रकार प्रेरणा दी जैसे कोई महावत अंकुश से हाथी को हाँक रहा हो। इसी समय सांब भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने धनुष से छूटे हुए 10 बाणों द्वारा महाबली मगधराज को समर भूमि में घायल कर दिया। फिर जाम्बवती कुमार सांब ने उसके धनुष की प्रत्यंचा को, जो सागर के उत्ताल तरंगों के भयानक संघर्ष की भांति शब्द करने वाली थी, 10 बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। तदनंतर महाबली जरासंध ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर 10 अग्रगामी बाणों द्वारा सांब के धनुष को काट डाला। जरापुत्र मगधेंद्र ने 4 बाणों से चारों घोड़ों को, 2 से ध्वज को, 3 से रथ को और 1 से सारथी को मार डाला। धनुष के कट जाने पर तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए महाबली सांब दूसरे रथ पर चढ़ गए और अत्यंत उग्र धनुष पर विधिपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होंने 100 बाणों द्वारा जरासंध के रथ को चूर चूर कर दिया। उस समय जरासंध रथ छोड़कर बड़े वेग से हाथी पर चढ़ गया। उस हाथी पर मगधेंद्र की वैसी ही शोभा हुई जैसे ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र की होती है। जरासंध के मन में अत्यंत क्रोध भरा हुआ था। उसने सांब पर एक मतवाले हाथी को बढ़ाया जिसके अंग अंग में विचित्र पत्र रचना की गई थी तथा जो देखने में काल अंतक और यम के समान भयंकर था। उस नागराज ने अपनी सूंड से रथ सहित सांब को उठाकर चित्कार करते हुए 9 योजन दूर फेंक दिया। मैथिल, उस समय सांब की सेना में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। फिर तो प्रद्युम्न के पास से गद वेग पूर्वक उसी प्रकार उसकी सेना के सामने आए।
जैसे सूर्य अंधकार का नाश करते हुए उदयाचल से उदित हुए हों। जरासंध के उस हाथी को वसुदेव नंदन गद ने मुक्के से इस प्रकार मारा जैसे इंद्र ने ऊंचे पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो। उनके मुष्टिक प्रहार से व्याकुल होकर वह हाथी धरती पर गिर पड़ा। राजन, वह उसी समय मृत्यु का ग्रास बन गया। वह अद्भुत सी बात हुई। तब जरासंध ने उठकर बड़े वेग से गदा उठाई और उसे सहसा गद पर दे मारी। उस समय उस बलवान वीर ने घन के समान गर्जना की, किंतु उसके प्रहार से गद समरांगण से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत ही लाख भार की बनी हुई गदा लेकर जरासंध पर प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की। राजन, उनके उस प्रहार से व्यथित हो बलवान बृहदत्त कुमार जरासंध ने उठकर गदा सहित गद को पकड़ लिया और बड़े रोष के साथ आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब महाबली गद ने भी जरासंध को उठाकर घुमाया और उसे आकाश में 1 सहस्त्र योजन दूर फेंक दिया। राजा मगध आकाश से विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। महाबली जरासंध ने पुनः उठकर गद के साथ युद्ध आरंभ किया। उसी समय सांब आ पहुँचे। उन्होंने मगधेश्वर जरासंध को पकड़कर पृथ्वी पर उसी प्रकार पटक दिया जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पछाड़ दे। तब मगध के राजा ने एक मुक्के से सांब को और दूसरे मुक्के से गद को मारा और समरांगण में बड़े जोर से गर्जना की। उसके मुक्के की मार से व्यथित हो गद और सांब दोनों मूर्छित हो गए। उस समय युद्ध भूमि में तत्काल ही महान हाहाकार मच गया। फिर तो यादव राज प्रद्युम्न ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा एक अक्षौहिणी सेना के साथ वहां पहुंचे और डरो मत यूं कहकर सबको अभय दान दिया। उन्हें देख जरासंध ने लाख भार की बनी हुई गदा हाथ में ली और जैसे जंगल में दावानल फैल जाता है उसी प्रकार उसने यादव सेना में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसने वीरों सहित रथों, हाथियों तथा बहुत से सिंधी घोड़ों को इस तरह मार गिराया मानो किसी महान गजराज ने बहुत से कमलों को उखाड़ फेंका हो। जरासंध की जो सेना भाग गई थी वह भी सारी की सारी लौट आई। उसने यादव सेना को चारों ओर से घेर कर तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। यादव राज प्रद्युम्न उस युद्ध में निर्भय होकर लड़ने लगे। उन्होंने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए बाणों द्वारा शत्रुओं को गिराना आरंभ किया। उस समय यदुपुरी से बलदेव जी आ पहुंचे। वे समस्त सत्पुरुषों के देखते देखते वहीं प्रकट हो गए। महाबली बलदेव ने कुपित होकर मगधराज की विशाल सेना को हल्के अग्रभाग से खींचकर मूसल से मारना आरंभ किया। उनके द्वारा मारे गए रथ, घोड़े, हाथी और पैदल मस्तक विदीर्ण हो जाने से 100 योजन तक धराशायी हो गए। वे सबके सब काल के गाल में चले गए। उस समय देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां एक साथ बजने लगीं। देवता लोग बलदेव जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। यादवों की अपनी सेना में तत्काल जोर जोर से जय जयकार होने लगी। तदनंतर प्रद्युम्न आदि ने निश्चिंत होकर भगवान कामपाल बलदेव को नमस्कार किया। राजन, इस प्रकार भक्तवत्सल महाबली भगवान बलदेव मगधराज को जीत कर द्वारका को चले गए। जरासंध का बुद्धिमान पुत्र सहदेव भेंट सामग्री लेकर गिरि दुर्ग से निकला और सम्रारी प्रद्युम्न जी के सामने उपस्थित हुआ। 1 अरब घोड़े, 2 लाख रथ और 60,000 हाथी उसने प्रद्युम्न को नमस्कार करके दिए, क्योंकि वह प्रद्युम्न जी के प्रभाव को जानता था।
इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में मगध विजय नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। 18वां अध्याय गया, गोमती, सरयू एवं गंगा के तटवर्ती प्रदेश काशी, प्रयाग एवं विंध्य देश में यादव सेना की यात्रा, श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों का हस्तलाघव तथा विवाह, मथुरा, सूरसेन जनपदों एवं नंद गोकुल में प्रद्युम्न आदि का समादर। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने सैनिकों सहित गया में जाकर फाल्गुन नदी में स्नान किया। फिर अन्य देशों को जीतने के लिए वहां से आगे को प्रस्थान किया। जरासंध को पराजित हुआ सुनकर उस समय अन्य राजा आलंकवश भयार्द हो प्रद्युम्न की शरण में आए और उन सब ने उन्हें भेंट दी। गोमती तथा पुण्य सलिला सरयू के तट पर होते हुए प्रद्युम्न जी गंगा के किनारे काशीपुरी में आए। वहाँ पार्षणी ग्रह यानी विरोधी काशीराज शिकार खेलने के लिए गए थे, जो वहीं पकड़ लिए गए। काशीराज ने भी यह सुनकर कि प्रद्युम्न की सेना विशाल है, उन्हें भेंट अर्पित की। राजन, तत्पश्चात बलवान प्रद्युम्न अपने सैनिकों के साथ कौशल जनपद में गए और अयोध्या के निकट नंदी ग्राम में उन्होंने अपनी सेना की छावनी डाल दी। कौशल राज नग्नजित ने, जो तत्वज्ञानी थे, बहुत से घोड़े, हाथी, रथ और महान धन देकर सम्रारी प्रद्युम्न का पूजन किया। उत्तर दिशा के स्वामी दीपतम, नेपाल के राजा गज तथा विशालापुरी के स्वामी बरहिण, इन सब ने उन्हें भेंट दी। नैमिषारण्य के स्वामी बड़े भगवत भक्त और श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रद्युम्न को बलि अर्पित की। इसके बाद श्री कृष्ण कुमार प्रयाग गए और वहां पापनाशिनी त्रिवेणी में स्नान करके उन्होंने महान दान किया, क्योंकि वे तीर्थराज के प्रभाव को जानते थे। 20,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 4 लाख रथ, सोने की माला तथा सुनहरे वस्त्रों से विभूषित 10 अरब गौवें, 10 भार स्वर्ण, 1 लाख मोती, 2 लाख नवरत्न, 10 लाख वस्त्र तथा 2 लाख कश्मीरी साल एवं नए कंबल हरिप्रिय तीर्थराज में प्रद्युम्न ने ब्राह्मणों को दिए। मिथिलेश्वर, कारुस देश का राजा पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था, तथापि उसने भी संकित होने के कारण श्री कृष्ण कुमार का पूजन किया। पंचाल और कानिकुब्ज देश में प्रद्युम्न के आगमन की बात सुनकर वहां के समस्त नरेश भयभीत हो गए। सबने अपने अपने दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए। सब लोग यादव राज से भयातुर हो दुर्ग का आश्रय लेकर रहने लगे। कितने ही लोग भाग चले। विंध्य देश के अधिपति महाबली राजा दीर्घबाहु उत्तम संधि करने के लिए सम्रारी प्रद्युम्न की सेना में आए। दीर्घबाहु बोले, आप सब यादवेंद्र दिग्विजय के लिए आए हैं, अतः मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए, इससे मेरे चित्त में संतोष होगा। जल से भरे हुए कांच के बर्तन को बाण से वेधा जाए, किंतु एक बूंद भी पानी ना गिरे और बाण उसमें खड़ा रहे। बर्तन फूटे नहीं, ऐसे जिसके हाथ में स्फूर्ति हो वह अपने इस हस्त लाघव का परिचय दे। जो मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे उन्हें मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। आप समस्त यादवेंद्र गण धनुर्वेद में कुशल हैं। मैंने भी नारद जी के मुख से पहले सुना था कि यादव लोग बड़े बलवान हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, राजा दीर्घबाहु की बात सुनकर सब लोग विस्मित हो गए। उनमें से धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने भरी सभा में बिंदु देश के नरेश को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रद्युम्न जी ने पृथ्वी पर 2 जगह बड़ा सा बांस गाड़ दिया और उन दोनों के बीच में
अर्गनी की भांति एक रस्सी तान दी। फिर उस रस्सी में समस्त सत्पुरुषों के देखते देखते जल से भरा एक कांच का घड़ा लटका दिया। फिर उन श्री कृष्ण कुमार ने धनुष उठाया और उसे भली भांति देखकर उसकी डोरी पर बाण का संधान किया। वह बाण छोटा और कांच के पात्र को छेद कर बीच में आधा निकला हुआ स्थित हो गया। एक ही ओर मुख और पंख दोनों दृष्टिगोचर होते थे। कांच के घड़े में धंसा हुआ वह बाण बादल में प्रविष्ट सूर्य की किरण के समान सुशोभित होता था। वह एक अद्भुत सा दृश्य था। त्रिकुश के फल की भांति उस पात्र के ना तो टुकड़े हुए, न वह अपने स्थान से विचलित हुआ, न उसमें कंपन हुआ और न उससे एक बूंद पानी ही गिरा। विदेहराज भगवान प्रद्युम्न ने फिर दूसरे बाण का संधान किया। वह भी पहले बाण का स्थान छोड़कर उस घड़े में उसी की भांति स्थिर हो गया। तदनंतर सांब ने भी धनुष लेकर 5 बाण छोड़े। वे भी कांच पात्र का भेदन करके उसमें आधे निकले हुए स्थित हो गए। तदनंतर सात्विकी ने भी धनुष लेकर एक ही बाण मारा, किंतु सबके देखते देखते वह कांच का पात्र चूर चूर हो गया। यह देख समस्त यादव तथा दूसरे दूसरे सैनिक जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बस बस, तुम ही इस भूतल पर कार्तवीर्य अर्जुन के समान महान बाणधारी हो। तुम्हारे सामने अर्जुन, भरत तथा श्री रामचंद्र जी भी मात हैं, अथवा तुम त्रिपुर हंता रुद्र हो। द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा परशुराम जी भी तुमसे हार मान लेंगे। तदनंतर दूसरा पात्र लटकाकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने उसके नीचे जाकर उसे गौर से देखकर हल्के हाथ से बाण मारा। वह बाण भी उस पात्र का भेदन करके आधा निकला हुआ उसमें स्थित हो गया। उस पात्र से 5 हाथ ऊपर आकाश में एक पत्थर लटका कर दिदीप्यमान ने धनुष उठाया और उस पर एक बाण का संधान किया। वह बाण भी पात्र के भी निचले भाग को भेद कर अनिरुद्ध वाले बाण को आगे छोड़ता हुआ ऊपर वाले पत्थर से जा टकराया और फिर वेग से उस पात्र में ही आकर स्थित हो गया। तथापि बाण वेग के कारण उस पात्र से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा। बाण जब तक गया आया तब तक भी जब पानी की बूंद नहीं गिरी, तब यह चमत्कार देखकर सब वीर उन्हें बार बार साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात भानु ने पात्र को अच्छी तरह देखा, भाला। फिर सबके देखते देखते नेत्र बंद करके धनुष लेकर दूर से बाण चलाया। उस बाण ने भी उस समय पात्र का भेदन करके उसे अधोमुख कर दिया और फिर तत्काल ही उसका मुख ऊपर की ओर करके वह उसमें आधा निकला हुआ स्थित हो गया। तब भी बाण के वेग से एक बूंद भी जल नहीं गिरा और पात्र भी नहीं टूट सका। यह अद्भुत सी बात हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण के जो 18 महारथी पुत्र थे उन सब ने पात्र का भेदन किया, किंतु जल का स्राव नहीं हुआ। ये हस्त लाघव देखकर बिंदु देश के राजा दीर्घबाहु बड़े विस्मित हुए। उन्होंने उनके हाथ में अपनी 18 सुलोचना कन्याएं प्रदान की। उनके विवाह काल में शंख भेरी और आनक आदि बाजे बजे। गंधर्वों ने गीत गाए तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। देवताओं ने उन सबके ऊपर जयध्वनि के साथ फूल बरसाए और स्वर्गवासियों ने उन सबकी भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा दीर्घबाहु ने 8000 हाथी, 1 अरब घोड़े, 10 लाख रथ, 1 लाख दासियां तथा 4 लाख सेविकाएं दहेज में दी। यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने वह सारा दहेज द्वारिकापुरी को भेज दिया। तत्पश्चात दीर्घबाहु की अनुमति ले प्रद्युम्न निषद देश को गए। मैथिल निषद के राजा का नाम वीरसेन था। उन्होंने भी महात्मा प्रद्युम्न को भेंट दी।
इसी प्रकार भद्र देश के अधिपति बृहदसेन ने, जो श्री कृष्ण को इष्टदेव मानने वाले तथा श्री हरि के प्रिय भक्त थे, सेना सहित प्रद्युम्न का सादर पूजन किया। तब वे सैनिकों सहित माथुर, सूरसेन तथा मधु नामक जनपदों में गए। वहाँ स्वागत पूर्वक पूजित हो वे पुनः मथुरा में आए। तदनंतर वनों सहित मथुरा की परिक्रमा करके वे व्रज में गए। राजन, वहाँ उन्होंने गोप गोपी, यशोदा, ब्रजेश्वर, नंदराज, वृषभानु तथा उपनंदों को नमस्कार करके बड़ी शोभा पाई। नंदराज को बारंबार भेंट उपहार अर्पित करके उन सब के द्वारा सम्मानित हो वे कई दिनों तक नंद गोकुल में टिके रहे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में मथुरा तथा सूरसेन जनपदों पर विजय नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। 19वां अध्याय यादव सेना का विस्तार। कौरवों के पास उद्धव का दूत के रूप में जाकर प्रद्युम्न का संदेश सुनाना। कौरवों के कटु उत्तर से रुष्ट यादवों की हसनापुर पर चढ़ाई। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न अपनी सेनाओं के साथ उच्च स्वर से दुंदुभी नाद करते हुए बड़े वेग से कुरु देश में गए। 20 योजन लंबी भूमि पर उनकी सेना के शिविर लगे थे। उस छावनी का विस्तार भी 10 योजन से कम नहीं था। उस सेना की विस्तृत छावनी में आने जाने के लिए 5 योजन लंबी सड़क थी। वहाँ धनाढ्य वैश्यों ने सहस्त्रों दुकानें लगा रखी थी। रत्नों के पारखी, जौहरी वस्त्रों के व्यवसायी, कांच की वस्तुओं के निर्माता, वायक, कपड़ा बुनने और सीने वाले, रंगरेज, कुम्हार, कंदकार, मिस्त्री आदि बनाने वाले, हलवाई, तुलकार, कपास में से रुई निकालने वाले, फटकार, वस्त्र निर्माता, टंकार, तार आदि टाँकने का काम करने वाले अथवा टंक नामक औजार बनाने वाले, चित्रकार, पत्रकार, कागज बनाने वाले, नाई, बटवे, सत्रकार, पर्णकार, दोने बनाने वाले, शिल्पी, लाछाकार, लखारे, माली, रजक, धोबी, तेली, तमोली, पत्थरों पर खुदाई करने या चित्र बनाने वाले, भड़भूज, कांच भेदी, स्थूल, सूक्ष्म, मोती आदि रत्नों का भेदन करने वाले, ये सभी कारीगर वहाँ की सड़क पर दृष्टिगोचर होते थे। कहीं भानुमति का खेल दिखाने वाले बाजीगर थे, कहीं इंद्रजाल फैलाने वाले जादूगर, कहीं नृत्य करते थे तो कहीं 2 भालुओं का युद्ध होता था। कहीं डमरू बजा बजा कर वानरों के खेल दिखाए जाते थे, कहीं 12 प्रकार के आभूषणों से विभूषित वारांगनाओं के नृत्य कार्यक्रम चल रहा था। वे बार बधुएं अपने दिव्य 16 श्रृंगारों से अप्सराओं का भी मन हर लेती थीं। यद्यपि कौरवों के लिए यादवों की सेना अपने भाई बंधुओं की ही सेना थी, तथापि हस्तिनापुर में उसका बड़ा भारी आतंक फैल गया। वहाँ के लोग बड़े बेग से इधर उधर खिसकने लगे। वे घबरा कर कहीं अन्यत्र चले जाने की चेष्टा में लग गए। सब लोग अपने घरों में अरगला यानी विदाई सांकल एवं ताले लगाकर भागने लगे। घर घर में और जन जन में बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। सर्वत्र हलचल मच गई। शौर्य पराक्रम और बल से संपन्न कौरव चक्रवर्ती राजा थे। वे समुद्र तट तक की पृथ्वी के अधिपति थे, तथापि यादवों की विशाल सेना देखकर वे भी अत्यंत शंकित हो गए। प्रद्युम्न ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव को दूत बनाकर भेजा। वे कौरवेंद्र नगर हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र से मिले। महाराज धृतराष्ट्र के राजमहल का आंगन मद की धारा बहाने वाले तथा कस्तूरी और कुमकुम से विभूषित गंड स्थलों से सुशोभित हाथियों की सिंदूर रंजित सूंड पर बैठने और उनके कानों से प्रताड़ित होने वाले भ्रमरों से मंडित था।
हस्तिनापुर के स्वामी राजाधिराज धृतराष्ट्र की सेवा में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, बाहिलेक, धौम्य, शकुनी, संजय, दुशासन, विदुर, लक्ष्मण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सोमदत्त तथा श्री यज्ञ केतु उपस्थित थे। वे सबके सब सोने के सिंहासन पर श्वेत छत्र और चमर से सुशोभित होकर बैठे थे। उसी समय वहां पहुंचकर उद्धव ने महाराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा। उद्धव बोले, राजेंद्र शिरोमणि, प्रद्युम्न ने आपके पास मेरे द्वारा जो संदेश कहलाया है उसे सुनिए। महाबली यादव राज उग्रसेन समस्त भूपतियों के भी स्वामी हैं। वह समस्त राजाओं को जीतकर राजसी यज्ञ करेंगे। उन्हीं के भेजे हुए रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सेना के साथ जम्बू द्वीप के अत्यंत उद्भट वीर नरेशों को जीतने के लिए निकले हैं। वह चेदीराज, शिशपाल, साल्व, जरासंध तथा दंतवक्र आदि भूपालों पर विजय पाकर यहाँ तक आ पहुँचे हैं। आप उन्हें भेंट दीजिए। यादव और कौरव एक दूसरे के भाई बंधु हैं। इन बंधुओं में एकता बनी रहे, इसके लिए आपको भेंट और उपहार सामग्री देनी ही चाहिए। ऐसा करने से कौरवों वृष्णि वंशियों में कलह नहीं होगा। यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। ये उनकी कही हुई बात है जिसे मैंने आपके सन्मुख प्रस्तुत किया है। महाराज, यदि मुझसे कोई दृष्टता हुई हो तो उसे क्षमा कीजिए। दूत सर्वथा निर्दोष होता है। अब आप जो उत्तर दें उसे मैं वहाँ जाकर सुना दूंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव का वह कथन सुनकर समस्त कौरव क्रोध से तमतमा उठे। वह अपने शौर्य और पराक्रम के मद से उन्मत्त थे। उनके होंठ फड़कने लगे और वे बोले। कौरवों ने कहा, अहो, काल की गति दुर्लंघ है। यह जगत विचित्र है। दुर्बल सियार भी वन में सिंह के ऊपर धावा बोलने लगे हैं। जिन्हें हमारे संबंध से ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, जिनको हम लोगों ने ही राज्य सिंहासन दिया है, वही यादव अपने दाताओं के प्रतिकूल उसी प्रकार सिर उठा रहे हैं जैसे सांप दूध पिलाने वाले दाताओं को ही काट लेते हैं। समस्त वृष्णि वंशी सदा के डरपोक हैं। वह युद्ध का अवसर आते ही व्याकुल चित्त हो जाते हैं। तथापि वह निर्लज्ज आज हम लोगों पर हुकूमत करने चले हैं। उग्रसेन में बल ही कितना है। वह अल्पवीर होकर भी जम्बू द्वीप में निवास करने वाले समस्त राजाओं को जीतकर उनसे भेंट लेकर राजसी यज्ञ करेगा। यह कितने आश्चर्य की बात है। जहाँ भीष्म, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन आदि महापराक्रमी वीर बैठे हैं, वहाँ उस दुर्बुद्धि प्रद्युम्न ने तुमको मंत्री बनाकर भेजा है। अतः हमारा यह कहना है कि यदि तुम लोगों की जीवित रहने की इच्छा हो तो अपनी द्वारकापुरी को लौट जाओ। यदि नहीं जाओगे तो तुम सब लोगों को आज हम यमलोक भेज देंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण विरोधी कौरवों का इस प्रकार भाषण सुनकर उद्धव ने प्रद्युम्न के पास जा सब कुछ कह सुनाया। कौरवों की बात सुनकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न के होंठ रोष के मारे फड़कने लगे। वह सारंग धनुष हाथ में लेकर बोले। प्रद्युम्न ने कहा, कौरव यद्यपि हमारे बंधु हैं तथापि ये मद से उन्मत्त हो गए हैं, इसलिए उनको अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार नष्ट कर डालूंगा जैसे योगी कठोर नियमों द्वारा अपने दैहिक रोगों को नष्ट कर डालता है। यादवों के सैन्य समूह में जो कोई भी वीर कौरव से भेंट दिलवाने का प्रयास नहीं करेगा, यादवों के सैन्य समूह में जो कोई भी वीर कौरवों से भेंट दिलवाने का प्रयास नहीं करेगा, वह अपने माता पिता का औरस पुत्र नहीं माना जाएगा। नारद जी कहते हैं, राजन, उसी क्षण भोज, वृष्णि और अंधक आदि समस्त यादव
कुपित हो अपनी सेनाओं के साथ हस्तिनापुर पर जा चढ़े। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में कौरवों के लिए दूत प्रेषण नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। 20वां अध्याय कौरवों की सेना का युद्ध भूमि में आना, दोनों ओर के सैनिकों का तुमुल युद्ध और प्रद्युम्न के द्वारा दुर्योधन की पराजय। नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय जिनकी क्रोध अग्नि भड़क उठी थी, वे समस्त कौरव भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ प्रद्युम्न का सामना करने के लिए निकले। रत्न जड़ित कंबल, कालीन या झूल से अलंकृत और सोने की सांकलों से सुशोभित 60,000 हाथी विजय ध्वज फहराते हुए निकले। प्रलय पयोधि के महान आवर्तों, भंवरों एवं तरंगों के टकराने के समान गगन भेदिनी ध्वनि करने वाली 60,000 दुंदुभियों का गंभीर घोष फैलाने वाले वे गजराज क्रमशः आगे बढ़ने लगे। लोहे के कवच बांधे तथा शिरस्त्राण धारण किए 2 लाख महामल्ल भी युद्ध के लिए निकले। उनके साथ बहुत से हाथी और सांड भी थे। तदनंतर सोने के कंगन, बाजूबंद, किरीट और सुंदर कुंडल पहने स्वर्णमय कवच धारण किए 2 लाख गजारोही योद्धा निकले। तत्पश्चात पीले कवच और टेढ़ी पगड़ी से सुशोभित 2 लाख वीर योद्धा, जो अनेक संग्रामों में विजय कीर्ति पा चुके थे, युद्ध के लिए निकले। वे भी हाथियों पर ही बैठे थे। कोई लाल रंग के वस्त्र पहने और लाल रंग के ही आभूषणों से विभूषित थे। वे लाल रंग की ही झूल से सुसज्जित ऊंचे गजराजों पर चढ़कर युद्ध के लिए निकले थे। कुछ हाथी सवार योद्धा काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, कुछ हरे वस्त्रों से सुसज्जित थे, कुछ लोग श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और कुछ गुलाबी कपड़ों से सजे हुए युद्ध के लिए आए थे। करोड़ों राजन्य कुमार देव विमानों के समान रथों पर बैठकर आए थे, जो अत्यंत ऊंचे और सिंह ध्वज से सुशोभित थे। उन रथों पर पताकाएं फहरा रही थीं। अंग वंग तथा सिंधु देशों में उत्पन्न हुए चंचल घोड़ों पर, जो मन के समान वेगशाली तथा सोने के आभूषणों से विभूषित थे, सवार हो बहुत से क्षत्रिय योद्धा शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। राजन, लोहे के कवचों से अलंकृत तथा विद्याधरों के समान युद्ध कुशल बहुसंख्यक वीर चारों ओर से झुंड के झुंड निकलने लगे। भेरी, मृदंग, पटह और आनक आदि युद्ध के बाजे बजने लगे। सूत, मांगध और बंदीजन कौरवों का यश गा रहे थे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपनी विशाल सेना के बीच बहुत बड़े रथ पर बैठा शोभा पा रहा था। वह रथ चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल तथा 4 योजन के घेरे वाले छत्र से अलंकृत हो अत्यंत मनोहर प्रतीत होता था। वह छत्र उसे राजाओं की ओर से भेंट के रूप में प्राप्त हुआ था। हीरे के बने हुए दंड वाले बहुत से व्यजन चंवर डुलाने वालों के हाथों में सुशोभित हो उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। उसमें श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए थे और उसके ऊपर सिंह ध्वज फहरा रहा था। दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य धृतराष्ट्र पुत्र भी अलग अलग रथ पर बैठे थे। उनके रथों पर भी 4-4 योजन के घेरे वाले छत्र, जिनमें मोती की झालरें लटक रही थीं, शोभा दे रहे थे। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बाहिलिक, कर्ण, शल्य, बुद्धिमान, सोमदत्त, अश्वत्थामा, धौम्य, धनुर्धर वीर लक्ष्मण, शकुनी, दुशासन, संजय, भूरिश्रवा तथा यज्ञ केतु के साथ सुंदर रथ पर बैठकर आता हुआ राजा दुर्योधन मरुदगणों के साथ इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। राजन, उसी समय इंद्रप्रस्थ से पांडवों की भेजी हुई 2 प्रतना सेना कौरवों की सहायता के लिए आई।
कौरवों की 16 अक्षौणी सेनाओं के चलने से पृथ्वी हिलने लगी। दिशाओं में कोलाहल व्याप्त हो गया और उड़ती हुई धूल से आकाश में अंधकार छा गया। घोड़े, हाथी तथा रथों की रेणु से व्याप्त आकाश में सूर्य एक तारे के समान प्रतीत होता था। भूतल पर अंधकार फैल गया। समस्त देवता संकित हो गए। यत्र तत्र हाथियों की टक्कर से वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। घुड़सवार वीरों के अश्वचालन से भूखंड मंडल खुद गया। कौरव और वृषणी वंशियों की सेनाएं परस्पर जूझने लगीं। जैसे प्रलय काल में सातों समुद्र अपनी तरंगों से टकराने लगते हैं, उसी प्रकार उभय पक्ष की सेनाएं तीखे शस्त्रों से परस्पर प्रहार करने लगीं। जैसे बाज पक्षी मांस के लिए आपस में जूझते हैं, उसी प्रकार उस युद्ध भूमि में घोड़े घोड़ों से, हाथी हाथियों से, रथी रथियों से और पैदल पैदलों से भिड़ गए। महावत महावतों से, सारथी सारथियों से तथा राजा राजाओं से रोषपूर्वक इस प्रकार युद्ध करने लगे मानो सिंह सिंहों से पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हों। तलवार, भाले, शक्ति, बर्छे, पट्टिस, मुदगर, गदा, मूसल, चक्र, तोमर, बिंदी, पात, शतघ्नी, भुसुंडी तथा कुठार आदि चमकीले अस्त्र शस्त्रों एवं बाण समूहों द्वारा रोषावेश से भरे हुए योद्धा एक दूसरे के मस्तक काटने लगे। रणभूमि में बाणों द्वारा अंधकार फैल जाने पर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बारंबार धनुष की टंकार करते हुए दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। नृपेश्वर अनिरुद्ध भीष्म के साथ, दिदीप्यमान कृपाचारी के साथ, भानु द्रोणाचारी के साथ, सांब बाहलीक के साथ, मधुकर्ण के साथ तथा बृहद भानु शल्य के साथ भिड़ गए। मैथिल श्री कृष्ण के पुत्र चित्रभानु बुद्धिमान सोमदत्त के साथ, ब्रक अश्वस्थामा के साथ, अरुण धौम्य के साथ, पुष्कर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ, कृष्ण कुमार वेद बाहु उस महायुद्ध में शकुनी के साथ, श्री हरि के पुत्र श्रुतदेव समरांगण में दुशासन के साथ तथा सुनंदन संजय के साथ युद्ध करने लगे। राजन गद विदुर के साथ, कृतवर्मा भूरिश्रवा के साथ तथा अक्रूर यज्ञ केतु के साथ संग्राम भूमि में लड़ने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने दुर्योधन की विशाल सेना को अपने बाण समूहों द्वारा उसी प्रकार मथ डाला जैसे 12 अवतारधारी भगवान ने प्रलय काल के महासागर को अपनी दाढ़ से विक्षुब्ध कर दिया था। बाण से विदीर्ण मस्तक वाले हाथियों के मुक्ता फल आकाश से गिरते समय ऐसी शोभा पा रहे थे मानो रात में भूतल पर तारे बिखर रहे हों। मैथिलेंद्र प्रद्युम्न ने अपने बाणों से उस महासमर में सारथी रथी एवं रथों को उसी तरह मार गिराया जैसे वायु अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर देती है। उस समय दुर्योधन बार बार अपने धनुष को टंकारता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने उस युद्ध में 10 बाणों को प्रद्युम्न पर छोड़ा, किंतु यादवेश्वर भगवान प्रद्युम्न ने उन बाणों को अपने ऊपर पहुंचने के पहले ही काट गिराया। तब दुर्योधन ने पुनः प्रद्युम्न के कवच को अपना निशाना बनाकर सोने के पंख वाले 10 सायक चलाए। वह सायक प्रद्युम्न के कवच को विदीर्ण करके उनके शरीर में समा गए। तत्पश्चात सहस्त्र बाण समूहों द्वारा प्रहार करके धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र महावीर दुर्योधन ने प्रद्युम्न के रथ के सहस्त्र घोड़ों को मार डाला। फिर 100 बाणों से प्रत्यंचा सहित उनके उत्तम धनुष को भी खंडित कर दिया। प्रद्युम्न उस रथ को त्याग कर तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठे। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर उस पर विधि पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण का संधान करके उसे अपने कान तक खींचा।
फिर बाहुदंड के वेग से उस बाण को दुर्योधन के रथ के नीचे धंसा दिया। वह बाण दुर्योधन के रथ को ले उड़ा और 2 घड़ी तक उसे आकाश में घुमाता रहा। तत्पश्चात जैसे छोटा बालक कमंडलों को फेंक देता है, उसी प्रकार उस बाण ने दुर्योधन के रथ को आकाश से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने से वह रथ तत्काल चूर चूर हो गया। उसके सभी घोड़े सारथी सहित मृत्यु के ग्रास बन गए। महाबली धृतराष्ट्र पुत्र तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठा। उसने 10 सहायकों द्वारा युद्ध भूमि में प्रद्युम्न को घायल कर दिया। उन सहायकों से आहत होने पर भी श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न फूल की माला से मारे गए हाथी की भांति तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के दिए हुए कोदंड पर एक बाण रखा और उसे चला दिया। वह बाण रथ सहित दुर्योधन को लेकर ज्यों ही महाकाश में पहुंचा, त्यों ही प्रद्युम्न का छोड़ा हुआ दूसरा बाण भी शीघ्र उसे लेकर और भी आगे बढ़ गया। तब तक तीसरा बाण भी वहां पहुंचा। उसने अश्व तथा सारथी सहित उस रथ को लेकर राजमंदिर के आंगन में आकाश से धृतराष्ट्र के समीप इस प्रकार लापटका मानो वायु ने कमल कोश को उड़ाकर नीचे डाल दिया हो। उस रथ को वहां गिराकर वह बाण रणभूमि में प्रद्युम्न के पास लौट आया। नीचे गिरते ही वह रथ अंगार की भांति बिखर गया। दुर्योधन मुख से रक्त वमन करता हुआ मूर्छित हो गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्थ संवाद में यादव कौरव युद्धों का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। 21वां अध्याय कौरव तथा यादव वीरों का घमासान युद्ध, बलराम और श्री कृष्ण का प्रकट होकर उनमें मेल कराना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दुर्योधन के चले जाने पर वहाँ बड़ा भारी हाहाकार मचा। तब गंगा नंदन देवव्रत भीष्म तुरंत वहां आ पहुँचे और उन यादवों के देखते देखते बारंबार धनुष टंकारते हुए यादव सेना को उसी प्रकार भस्म करने लगे जैसे प्रज्वलित दावा नल किसी वन को दग्ध कर देता है। भीष्म जी समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ महान भगवत भक्त विद्वान और वीर समुदाय के अग्रगण्य थे। उन्होंने युद्ध में परशुराम जी के भी छक्के छुड़ा दिए थे। उनके मस्तक पर शिरस्त्राण एवं मुकुट शोभा पाता था। उनकी अंग कांति गौर थी, दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो गए थे। वे कौरवों के पितामह थे, तो भी बलपूर्वक युद्ध भूमि में विचरते हुए 16 वर्ष के नवयुवक के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने बाणों से अनिरुद्ध की विशाल सेना को मार गिराया। हाथियों के मस्तक कट गए, घोड़ों की गर्दन में उतर गई। हाथ में तलवार लिए पैदल योद्धा बाणों की मार खाकर 2-2 टुकड़ों में विभक्त हो गए। रथों के सारथी घोड़ों और रथियों को मारकर उन रथों को भी भीष्म ने चूर्ण कर दिया। जिन राजकुमारों के पैर कट गए थे वे ऊर्ध्व मुख होने पर भी अधोमुख हो गए। हाथ में खड्ग और धनुष लिए योद्धा बाहें कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ सैनिकों के कवच छिन्न भिन्न हो गए और वे प्राण शून्य होकर भूमि पर गिर पड़े। वहां गिरे हुए स्वर्ण भूषित वीरों, घोड़ों, रथों और हाथियों से वह युद्ध मंडल कटे हुए वृक्षों से वन की भांति शोभा पा रहा था। राजन, वह रणभूमि मूर्तिमती महामारी के समान प्रतीत होती थी। अस्त्र शस्त्र उसके, दांत बाण केस ध्वजा पताका उसके, वस्त्र और हाथी उसके स्तन जान पड़ते थे। रथों के पहिए उसके कानों के कुंडल से प्रतीत होते थे। वहाँ रक्त स्राव से प्रकट हुई नदी तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगी। उसमें रथ, घोड़े और मनुष्य भी बह चले। वह रक्त सरिता वैतरणी के समान मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्गम हो गई थी। कुष्मांड, उन्माद और
वैतालगण भैरव नाद करते हुए आए और रुद्र की माला बनाने के लिए वहां से नरमुंडों का संग्रह करने लगे। अपनी सेना को रणभूमि में गिरी देख महान धनुर्धर शिरोमणि अनिरुद्ध बहुत बड़ी पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो भीष्म का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजन, प्रलय काल के महासागर से उठी हुई ऊंची ऊंची भंवरों और तरंगों के भयानक घात प्रतिघात से प्रकट हुई ध्वनि के समान गंभीर नाद करने वाली भीष्म के धनुष की प्रत्यंचा को प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने एक ही बाण से काट डाला। ठीक उसी तरह जैसे गरुण ने अपनी तीखी चोंच से किसी नागिन के 2 टुकड़े कर दिए हों। तब मनस्वी भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्ध भूमि में सबके देखते देखते उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उससे बड़ा प्रचंड तेज प्रकट हुआ। यह देख माधव अनिरुद्ध ने भी अपनी सेना की रक्षा के लिए स्वयं भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वह दोनों ब्रह्मास्त्र 12 सूर्यों के समान तेजस्वी होकर परस्पर युद्ध करने लगे। तब अनिरुद्ध ने तीनों लोकों का दहन करने में समर्थ उन दोनों अस्त्रों का उपसंहार कर दिया। साथ ही उन यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने गंगानंदन भीष्म के विद्युत के समान दिव्यमान धनुष को भी सहायकों द्वारा उसी तरह काट डाला जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहासे को नष्ट कर देता है। तब भीष्म ने लाख भार की बनी हुई सुदृढ़ गदा हाथ में लेकर उसे अनिरुद्ध पर चलाया और सिंह के समान गर्जना की। जैसे गरुण किसी नागिन को पंजे से पकड़ ले, उसी प्रकार साक्षात भगवान अनिरुद्ध ने भीष्म की गदा को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से अपनी गदा उनकी छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से व्यथित हो गंगानंदन भीष्म मूर्छित होकर रथ से गिर पड़े। उस युद्ध मंडल में वे आकाश से गिरे हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। तब वहीं खड़े हुए महात्मा अनिरुद्ध पर कृपाचार्य ने सहसा शक्ति का प्रहार किया। उस समय रोष से उनके अधर फड़क रहे थे। नरेश्वर, उस शक्ति को कृष्ण पुत्र दीप्तिमान ने अनिरुद्ध तक पहुँचने से पहले मार्ग में ही अपनी तीखी धार वाली तलवार से उसी प्रकार काट दिया जैसे किसी ने कटु वचन से मित्रता खंडित कर दी हो। तदनंतर रोष से भरे हुए महाबाहु द्रोणाचार्य ने बारंबार धनुष की टंकार करके भानु के ऊपर पर्वत अस्त्र का प्रयोग किया। शत्रु की सेना को चूर्ण करते हुए बड़े बड़े पर्वत आकाश से गिरने लगे। राजेंद्र, उन पर्वतों के गिरने से यादव सेना में महान हाहाकार मच गया। तब श्री कृष्ण पुत्र भानु ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। उससे प्रचंड आंधी प्रकट हुई जिससे सारे पर्वत रणभूमि से उड़ गए। उसी अवसर पर कुपित हुए बाहलीक ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया जिससे दावा नल से विशाल वन की भांति शत्रु की सेना भस्मसात होने लगी। यह देख उस रणभूमि में जाम्बवती नंदन सांब ने पर्जन्य अस्त्र का प्रयोग किया जिसके द्वारा ज्ञान से अहंकार की भांति वह अग्नि शांत हो गई। तब रोष से भरे हुए कर्ण ने मधु को छोड़कर सांब के ऊपर 20 बाण मारे। फिर वह बलवान वीर मेघ के समान गर्जना करने लगा। उसके बाणों से आहत हो रथ सहित सांब 2 घड़ी तक चक्कर काटते रहे। फिर मन ही मन कुछ व्याकुल हो 1 कोस दूर जा गिरे। फिर तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और गदा लेकर वे रणभूमि में आ पहुँचे। उस गदा के द्वारा जाम्बवती कुमार सांब ने कर्ण को गहरी चोट पहुंचाई। राजन, उस चोट से पीड़ित हो महाबली वीर कर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा और समरांगण में मूर्छित हो गया। सांब भी अपना धनुष लेकर दूसरे रथ पर बड़े वेग से जा चढ़े।
उन्होंने 20 बाणों से शूल को और 5 बाणों से सोमदत्त को घायल कर दिया। राजन, इतना ही नहीं, उन्होंने 10 बाणों से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को, 16 बाणों से धौम्य को, 10 बाणों से लक्ष्मण को, 5 से शकुनी को, 20 साइकों से दुशासन को, 20 से ही संजय को, 100 बाणों से भूरिश्रवा को तथा 100 तीखे बाणों से यज्ञकेतु को भी समरांगण में घायल कर दिया। फिर बलवान वीर सांब मेघ के समान गर्जना करने लगे। तदनंतर सांब ने 10-10 बाणों से सारथियों को, 1-1 से हाथियों और घोड़ों को और 5-5 बाणों से अन्य वीरों को चोट पहुंचाई। जाम्बवती कुमार सांब का वह हस्त लाघव देखकर अपने एवं शत्रु पक्ष के सभी सैनिक अत्यंत विस्मित हो गए। इसी समय भीष्म ने उठकर अपना उत्तम धनुष हाथ में लिया और 10 बाण मारकर सांब के श्रेष्ठ कोदंड को खंडित कर दिया। तदनंतर महाबली वीर भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण तीनों ने यादव सेना को तत्काल सहायकों द्वारा घायल करना उसी प्रकार आरंभ किया जैसे तीनों गुण उद्रिक्त होने पर ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। मानद दुर्योधन रथ पर आरूढ़ हो पुनः युद्ध के लिए आया। उसके साथ 10 अक्षौहिणी सेना थी जिसका महान कोलाहल छा रहा था। मिथिलेश्वर, उस समय पुराण पुरुष देवेश्वर बलराम और श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। बलराम के रथ पर तालध्वज और श्री कृष्ण के रथ पर गरुड़ध्वज शोभा दे रहे थे। वे दोनों भाई अपने दिव्य कांति से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान कर रहे थे। उस समय देवता जय जयकार कर रहे थे। मुख्य मुख्य गंधर्व मनोहर गान करने लगे। देवताओं के अचानक और दुंदुभियों की ध्वनि होने लगी तथा देवांगनाएं खील, लावा और फूल बरसाने लगीं। उसी समय यदुवंशी वीर परमेश्वर बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगे। उसी समय यदुवंशी वीर परमेश्वर बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगे। दुर्योधन आदि कौरव सब और अस्त्र शस्त्र रखकर उन्हें उत्तम बलि अर्पित करने लगे। सभी प्रसन्न थे और सबके हाथ जुड़े हुए थे। परमेश्वर श्री हरि ने अपने मदोन्मत्त प्रद्युम्न आदि पुत्रों को डांट बताई और भीष्म आदि कौरवों को प्रणाम करके दुर्योधन से मिलकर वे दोनों इस प्रकार बोले। श्री बलराम और श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इन महाबुद्धि वाले यादवों ने जो कुछ किया है, राजन, इन बाल बुद्धि वाले यादवों ने जो कुछ किया है उसके लिए क्षमा कर दो। अपने मन में दुख न मानो। नृपेश्वर, इन लोगों ने जो भी कठोर बात कही है वह हम दोनों के प्रति कही गई मान लो। राजन, इस भूतल पर यादव और कौरवों में कदापि किंचित मात्र भी कलह नहीं होना चाहिए। ये सब परस्पर संबंधी और ज्ञाति हैं। हम लोग धोती और उत्तरीय की भांति परस्पर एक दूसरे का प्रिय करने वाले हैं। नारद जी कहते हैं, मैथिलेश्वर, कौरवों से निरंतर पूजित और सेवित हो देवेश्वर बलराम और श्री कृष्ण प्रद्युम्न आदि यादवों के साथ वहाँ अत्यंत शोभित हुए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में यादव और कौरवों में मेल नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ।